सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री गौमठसार जीव कांड नामधेयम अस्त मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र पुत्र ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा ते संवत्सरम सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गौमठसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब राव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गौमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य है। रत्नचंद्र मुक्तार जी के द्वारा उस पर टीका लिखी गई है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। गौमठसार जीव कांड जी में 20 पररूपणा का वर्णन है। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और फिर 14 मार्गना गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यक्त सम्यक संगी आहार और उपयोग। इस तरह से 20 पररूपणा है जो जीव के बारे में जीव की सारी स्थिति परिणाम आदि को बताती है। हमने गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा पांच पररूपणा पढ़ ली है। मार्गना में से गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय हमने पढ़ लिया है। ज्ञान मार्गना हमारी चल रही है। ज्ञान मार्गना में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो चुका है। अवधि ज्ञान में चल रहा है। अवधि ज्ञान सर्वप्रथम देशावधि परमावधि सर्वावधि। हमने तीनों ज्ञान के बारे में जघन्य उत्कृष्ट भेद जाने। कहाँ कहाँ कितने कितने द्रव्य जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा लेकर के रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है अवधि ज्ञान में। वो हमने जाना कि देशावधि परमावधि सर्वावधि में द्रव्य की क्या प्रमाण है, क्षेत्र का क्या प्रमाण है, काल का क्या प्रमाण है और भाव का क्या प्रमाण है। ये सब इतना जानने के बाद अब हमारी गाथा 422 423 चलेगी। इसमें पूरा लग रहा है कंक्लूजन दिए होंगे तीनों ज्ञान का, ऐसा लगता है, या क्या दिए हैं देखते हैं। सिद्धम सुधम प्रणमिय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवस परुवणं गोचम। आवली गाथा नंबर 422। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। आवली असंख्य भागा जहन दबस होंति पचाया कालस जहन्नादो असंख्य गुणहीन में ताहु। आवली असंख्य भागा जहन दबस होंति पजाया कालस जहन्नादो असंख्य गुणहीन में ताहु। सब मोहिती
यकमसो आवलीय शंख भाग गुणीद कमा दव्वानम भावाणम पद संखा सरिसगा हुंती सब्बो हिति यकमसो आवलीय शंख भाग गुणीद कमा दव्वानम भावाणम पद संखा सरिसगा हुंती। इन दो गाथा में ऐसा लग रहा कि भाव के बारे में ही बताए हैं। गाथा का उच्चारण करें, संस्कृत की गाथा का भी उच्चारण करें। जाया कालस्य जन्नादो असंक गुणहीन बेताहु सवो हित्य कमसो आवलि असंक भाग गुणिद कमा दौवाणम भावानम पद संखा सराहुंति। आवल्य संख्य भागा जघन्न द्रव्यस्य भवन्ति पर्यायः कालस्य जघन्यतः असंख्य गुणहीन मात्रा हि सर्वावधिरिति च क्रमशः आवल्य संख्य भाग गुणित क्रमः द्रव्याणां भावानां पद संख्या सदृशकः भवन्ति। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। हाँ, आवली असंख्य भागा, इसका क्या अर्थ होगा इस शब्द का? आवली का असंख्यात भाग, आवली के असंख्यात भाग। जहन दब्बस मतलब जघन्य द्रव्य। हाँ, जघन्य द्रव्य, जघन्य द्रव्य का का या की जो भी जघन्य द्रव्य की, द्रव्यस है ना, षष्ठी का एक वचन पर्याय होती है। अब जब मैं बोलूं तो चुप हो जाइए और म्यूट भी कर लीजिए। मेरे गले में बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ रही है, म्यूट भी कर लीजिए। होती माने होती, मैं खुद ही आप लोगों से पूछ रही हूँ। होती माने होती है, पज्जाया माने पर्याय। क्या कह रहे हैं कि आवली का जघन्य द्रव्य कितना है? हमने देखा था जघन्य द्रव्य बहुत कितना है जघन्य द्रव्य। औदारिक शरीर का विश्रोपचय सहित प्लस करके और लोक का भाग देने से उस जघन्य द्रव्य की कहते हैं। उस समय पर्याय कितनी होती है उसकी? तो कहते हैं आवली असंख्य भागा, आवली का असंख्यात में भाग प्रमाण। पर्याय यानी भाव, भाव घटा है, पर्याय जघन्य भाव का विषय है। कालस जहन्नादो असंख्य गुणहीन मेताहु। कालस माने काल की, जहन्नादो माने जघन। काल की जघन पर्याय कितनी थी? आवली का असंख्यातवां भाग। तो कहते हैं कि काल के हिसाब से अगर हम पर्याय को देखें तो असंख्य गुण ही मेताहु, उससे असंख्यात गुणाहीन है। जघन्य द्रव्य से तो क्या कह रहे हैं? जघन्य द्रव्य जिस समय देशावधि जान रहा है उस समय वो कितने भाव को जानता है? तो उस द्रव्य के असंख्यात में, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण जान रहा है। इतना उसका पर्याय का भाव का विषय बन रहा है। काल से तुलना कर रहे हैं कि भाई जघन्य काल क्या था, आवली का असंख्यातवां भाग। तो आवली का असंख्यातवां भाग से विषय कितना होगा? तो कहते असंख्यात गुणहीन मेताहु, असंख्यात गुणाहीन होगा, असंख्यात गुना हीन होगा। जघन्य काल से असंख्यात गुना, गाथा ही आ गई थी पीछे, याद होगा तो। काल था आवली बटे असंख्यात, भाव था आवली बटे असंख्यात गुना असंख्यात। अगर ध्यान होगा आप लोगों को तो भाव उस समय आया था जघन्य के समय में। तो कहते हैं गुणित कमा। फिर क्या कहते हैं? गुण गुणहीन मेताहु माने उतने परमान मात्र, मेता माने मात्र है। सब्वो हिति, सब्वो ही सर्वावधि ज्ञान पर्यंत, ती माने पर्यंत, यह कमसो क्रम पूर्वक आवली असंख्य भाग गुणीद कमा। कहते हैं कि जघन्य देशावधि से लेकर और जो सर्वोहिति सर्वावधि ज्ञान पर्यंत क्रम से जो द्रव्य है वो क्या हो रहा था? खंडित होता जा रहा था,
है ना, जो सर्वावधि पर्यंत द्रव्य क्या हो रहा था, खंडित खंडित हो रहा था, ऊपर से द्रव्य लेके आ रहा है, जघन द्रव्य से उसी को लेके यहाँ पर आ रहा है। तो खंडित खंडित क्या हो रहा था, ध्रुवाहार का भाग दे रहे थे, ध्रुवाहार का भाग दे रहे थे, ध्रुवाहार का भाग दे रहे थे, भाग देते देते जघन देशावधि में असंख्यात बार भाग दिए तो देशावधि का उत्कृष्ट आया था, फिर असंख्यात बार भाग लगा तो परमावधि का उत्कृष्ट आया था, फिर एक बार भाग लगा था तो सर्वावधि का भाग आया था। तो वो कह रहे हैं कि भाई जघन्य देशावधि से सर्वावधि पर्यंत क्या हुआ, क्रम से द्रव्य तो क्या हो रहा था, खंडित होते आ रहा था, यानी छोटा छोटा हो रहा था, गुणित नहीं हो रहा था। क्या पकड़ाना चाह रहे हैं कि द्रव्य तो खंडित होता आ रहा था, परंतु क्या कह रहे हैं, आवली असंख्य भाग गुणीद कमा, परंतु जो भाव है वो आवली के असंख्यात भाग से गुणित होता हुआ आ रहा था, यानी असंख्यात, आवली को असंख्यात से भाग दिए, असंख्यात आया तो जघन्य देशावधि में जितने भाव थे वो असंख्यात से गुना होता चला जाएगा, प्रत्येक प्रत्येक भेद में, प्रत्येक विकल्प में। तो कहते हैं कि भाव तो असंख्यात, पावली के असंख्यात भाग से गुना हो रहा है, और द्रव्य कैसे हो रहा था, ध्रुवाहार से खंडित होते आ रहा था। दव्वानम भावानम पद संख्या सरी सगा होती, यही कारण है कि द्रव्य की और भाव की जो पद संख्या है वो एक जैसी है, सरी सगा समान होती है। हम लोगों ने जाना था ना कि द्रव्य में अगर द्रव्य अगर खंडित होता है, अगर पहले द्रव्य से दूसरा द्रव्य आता है, उसमें अगर विकल्प होता है तो नियम से भाव में भी विकल्प होता है, क्षेत्र में हो, काल में हो, नहीं हो। ये हमने देखा है पिछली बार इसके पीछे कि किस तरह से वृद्धि होती है। तो द्रव्य में अगर वृद्धि होती है तो नियम से भाव में वृद्धि होगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि द्रव्य में अगर हम मान लेते हैं देशावधि परमावधि लेकर के 100 विकल्प हैं, तो 100 विकल्प यहाँ पर कह रहे हैं भाव में भी होंगे, 100 बार वृद्धि भाव में भी होगी। द्रव्य 100 बार खंडित होगा तो भाव भी पावली के असंख्यात से कितनी बार गुणित होगा, 100 बार होगा। समझ में आ रही है चीज जो समझाना चाह रहे हैं? दीदी द्रव्य तो खंडित हो रहा है, भाग होके कम आ रहा है, और काल गुणा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। काल की, यहाँ काल को यहाँ नहीं घटा रहे, दव्वानम भावानम, द्रव्य और भाव की पद संख्या सरी सग, काल और क्षेत्र में हमने क्या देखा था कि वृद्धि भजनीय है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए उन दोनों को छोड़ दिया। ये द्रव्य और भाव की यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि यही कारण है कि चूंकि जब जब द्रव्य की वृद्धि होती है तब तब भाव की वृद्धि होती है, ऐसा आया है कि नियम से होती है, अथवा जब जब भाव की वृद्धि होगी तब तब द्रव्य की वृद्धि नियम से होती है, ऐसा हम लोगों ने देखा चारों की वृद्धि जब पीछे पढ़े हैं तब। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जघन्य देशावधि से लेके सर्वावधि तक जघन्य द्रव्य से जितनी बार द्रव्य खंडित हुआ है, तो हमने कहा कि एक अंदाज हम करते हैं कि मान लीजिए 100 बार खंडित हुआ पूरा जघन्य देशावधि से लेके सर्वावधि तक, तो ये कह रहे हैं 100 बार भाव भी बढ़ा है, आवली का असंख्यात में भाग से उतना असंख्यात वृद्धि भाव में भी 100 बार हुई है, ये कहना चाह रहे हैं। सरी सगा होते दव्वानम भावानम पद संख्या, यानी जो गच्छ है सरी सगा होती एक जैसा होता है, 100 भेद उसमें भी मिलेंगे, अगर जितने विकल्प उसके मिलेंगे द्रव्य के उतने ही विकल्प भाव के मिलेंगे, ऐसा यहाँ समझा रहे हैं। आवली के इन शॉर्ट में इसे ऐसा समझा जाता है कि भाव की वृद्धि होती है, द्रव्य छोटा हो रहा है, हाँ, और भाव वृद्धि हो रहा है, भाव वृद्धि हो रहा है, वो तो खंडित हो रहा है, और ये आवली के असंख्यात में भाग से गुणित हो रहा है, यानी असंख्यात 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 बढ़ते जा रहा है। आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण अर्थ पढ़ रहे ललिता हैं। जी, मतलब द्रव्य का कम होना अच्छा है कि भी छोटे से छोटी सूक्ष्म चीज दिख जाएगी, और भाव ज्यादा उत्कृष्ट होते जाएंगे, मतलब उसका भाव वहाँ पे किसी हमारे में इतनी शक्ति आ जाए कि हम केवली के सारे गुणों को जान जाए, अच्छी बात है ना, मतलब इतना इतना ज्ञान का क्षयोपम बढ़े कि कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, उसमें कितने गुण हैं
उसके कितने भाव हम सारे जान जाएं तो ये तो व्यक्ति तो एक है, द्रव्य तो एक है ना, व्यक्ति एक है, पर उसके हम ऐसे भी हम समानते हैं, किसी को भी देखते हैं उसको 5-7 चीज हम जान जाते हैं, भाई इनका ऐसा स्वभाव, इनका ऐसा है, ऐसा बहुत सारी चीज हम जान लेते हैं किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके साथ रहते हैं तो। जबकि द्रव्य तो एक व्यक्ति है। अब भाव हम कितने हो गए उसके विषय में ज्ञान कितना हो गया भाव का, 5-7-10 जो भी, तो भाव तो ज्यादा ही होते हैं। तो द्रव्य का छोटा होना अच्छा है, भाव का बढ़ना ज्यादा अच्छा बड़ा है, विशुद्धि ज्यादा है। अच्छा का मतलब ज्यादा विशुद्ध परिणामों से हो रहा है। आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन्य द्रव्य की पर्याय अवधि ज्ञान का जघन्य भाव विषय है। बेपर्याय जघन्य काल से असंख्यात गुणाहीन है, क्योंकि गाथा आ चुका था काल कितना है आवली बटे असंख्यात, और भाव वहां पर कितना था आवली बटे असंख्यात गुना असंख्यात। ऐसा शुरू की जो गाथा देशावधि से चली है वहां की लास्ट गाथा में ये आ चुका है। जघन्य देशावधि से लेकर सर्वावधि पर्यंत द्रव्य तो क्रम से खंडित होता जाता है, यानी टूटता जाता है, और भाव आवली के असंख्यात भाग से गुणित होता जाता है। अतः द्रव्य व भाव के पदों की संख्या सदृश है, यानी जितनी बार वो द्रव्य खंडित होगा उतनी बार भाव बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम पकड़ में आया होगा, बहुत इजी है। अब आया दीदी, अब आ गया संख्या की अपेक्षा। आवली के असंख्यात में भाग का आवली में भाग देने पर जघन्य अवधि काल का आवली के असंख्यात में भाग मात्र होता है। अपने विषयभूत जघन्य द्रव्य के अनंत वर्तमान पर्यायों में से विषयभूत जघन्य द्रव्य जान रहा है, वो जघन्य द्रव्य मतलब उस हिसाब से कि आगे द्रव्य की सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है, में से जघन्य अवधि ज्ञान के द्वारा विषयीकृत आवली के असंख्यात में भाग मात्र पर्याय जघन्य भाव है। जघन्य द्रव्य में उसका उस समय भाव कितना है, आवली से आवली के असंख्यात में भाग मात्र भाव उस समय वो जान रहा है। किंतु काल की अपेक्षा इन वर्तमान पर्यायों का प्रमाण असंख्यात गुणाहीन है। काल की अपेक्षा इन वर्तमान पर्यायों का प्रमाण असंख्यात गुणाहीन है, क्योंकि काल कितना है आवली के असंख्यात में भाग आगे और पीछे, तो ये तो आगे और पीछे हुआ, अतीत और अनागत हुआ। वर्तमान कितना जान रहा, वर्तमान तो बहुत थोड़ा सा, वर्तमान पर्याय की बात आ रही कि काल की अपेक्षा इन वर्तमान पर्यायों का प्रमाण असंख्यात गुणाहीन है। वर्तमान पर्याय तो एक समय की पर्याय हो जाती है जो कहते हैं बहुत ही छोटी है, अर्थात काल के असंख्यात में भाग प्रमाण भावों की संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, वर्तमान पर्याय को जानता हुआ भी वर्तमान भावों को भी अगर वो जानेगा तो कहते हैं उसका भावों की संख्या उससे असंख्यात में भाग प्रमाण है। देशावधि के द्वितीय विकल्प में द्रव्य तो ही ठीक है, द्वितीय विकल्प में जैसा कि पिंक बोर्ड में देखेंगे आप लोग 1,35,000 कुछ था, दूसरा करीब 65,000 है, तो कहते हैं द्रव्य तो ही भाव अधिक होता जाता है, क्योंकि भाव क्या हो रहा है, द्रव्य को भाग दिया जा रहा है और भाव को गुणा किया जा रहा है, भाव को असंख्यात से गुणा कर रहे हैं और द्रव्य को एक ध्रुवाहार से भाग दे रहे हैं। वो ध्रुवाहार क्या है, ध्रुवाहार अनंत है, जबकि भाव तो असंख्यात से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ अनंत से भाग लग रहा है, तो द्रव्य तो छोटा होता जा रहा है और भाव उसमें असंख्यात गुना बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे हैं देशावधि के द्वितीय विकल्प में, दूसरा विकल्प जो 65,000 बोर्ड में बताया गया है, द्रव्य तो हीन और भाव अधिक होता जाता है, किंतु क्षेत्र और काल जघन्य रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पढ़ा ये कि क्षेत्र और काल बढ़े भी नहीं बढ़े भी, कहाँ बढ़ रहा क्षेत्र ये हम लोगों ने देख चुका है, क्योंकि यहाँ उनकी वृद्धि का अभाव है। यहाँ पर एक विकल्प बढ़ने पर काल क्षेत्र और काल का वृद्धि का अभाव है। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ आदि अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र द्रव्य और भाव विकल्प उत्पन्न हो जाने पर तत्पश्चात जघन्य क्षेत्र के ऊपर एक आकाश प्रदेश बढ़ता है। ये हमने देखा था कि जब द्रव्य की वृद्धि आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाती है तब एक प्रदेश बढ़ता है, ये मूल गाथा हम लोग पढ़ चुके हैं। परंतु काल जघन्य रहता, ये भी हमने देखा था कि क्षेत्र की वृद्धि कई बार हो जाती है
तब जाके आवली के असंख्यात में भाग बार जब क्षेत्र की वृद्धि होती है तब समय की वृद्धि होती है। ये ध्रुव वृद्धि का प्रमाण था, अध्रुव वृद्धि का तो कोई प्रमाण ही नहीं था। काल में ध्रुव और अध्रुव वृद्धि लगी थी, क्षेत्र में तो लगी नहीं थी। तो कहते हैं परंतु काल जघन ही रहता है। इससे जाना जाता है कि द्रव्य और भाव की अपेक्षा अवधि ज्ञान की पद संख्या सदृश है। बोले इससे जाना गया कि भाई द्रव्य बढ़ रहा है तो भाव तो बढ़ रहा है। द्रव्य खंडित हो रहा, बढ़ना का मतलब खंडित हो रहा तो भाव तो बढ़ रहा है। और काल और क्षेत्र जघन्य में तो बढ़ता ही नहीं है। बाद में बहुत वृद्धि होने के बाद में क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ता है, और वो भी क्षेत्र जब असंख्यात बार बढ़ जाता है तो काल में एक प्रदेश बढ़ता है। तो इससे पता चलता है, कह रहे हैं कि द्रव्य और भाव की अपेक्षा अवधि ज्ञान की पद संख्या सदृश है, मतलब स्थान सदृश है। अगर 500 स्थान है द्रव्य के तो 500 स्थान भाव के आएंगे, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा पद संख्या हीन है, कम होगी। क्योंकि कई बार द्रव्य खंडित होता तब जाके क्षेत्र बढ़ता है। तो द्रव्य के पद से, संख्या से क्षेत्र का प्रमाण कम आएगा, और क्षेत्र से भी क्या कहेंगे आगे, इस प्रकार क्षेत्र पद संख्या से काल पद संख्या अल्प है। काल संख्या और भी अल्प है, क्योंकि आवली के असंख्यात बंद करिए ना गेट, हमको नीचे लगता है गेट खुला रहता है। तो दीदी प्लीज पेज नंबर बोलिए ना एक बार। हाँ, पेज नंबर पेज नंबर 505। तो कितना सुंदर यहाँ पर नेट सेल में आचार्य ने 5 पंक्ति में कितनी चीज हम लोगों को बता दी। आवली के असंख्यात में भाग भर जब द्रव्य खंडित होता है तो एक प्रदेश क्षेत्र में बढ़ता है। फिर आवली के असंख्यात में बार और होकर के क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ता है, तब काल में एक समय की वृद्धि होती है। यानी असंख्यात वृद्धि होगी तो एक प्रदेश से क्षेत्र बढ़ेगा, और वो प्रदेश जब असंख्यात बार बढ़ जाएगा तो एक समय काल की वृद्धि होगी, अगर ध्रुव वृद्धि होगी तो। लेकिन भाव क्या हो रहा है, भाव जब जब द्रव्य बदल रहा है तब तब भाव भी बढ़ रहा है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ आगे अब प्रकरण बदल रहा है। यहाँ तक हमारा देशावधि, परमावधि और सर्वावधि का पूरा प्रकरण हो चुका है। हम लोग को जिसको भी जितनी भाव भाषणा हुई मैंने को अपन कोशिश पूरी किए हैं। अब कुछ सिद्धांत तो याद होने चाहिए, मोटा मोटी जितने मोटे सिद्धांत तो याद हो जाना चाहिए। जैसे भाई द्रव्य खंडित होता है तो भाव जितनी बार द्रव्य की पद संख्या और भाव की पद संख्या समान है। काल की दीदी यहाँ पे आपने बोला द्रव्य की संख्या और भाव की संख्या समान है, द्रव्य की संख्या से भाव अधिक होता है इसमें लिखा है। और पहले भी आया था कि द्रव्य जितना बढ़ता है उससे भाव अधिक बढ़ता है, उसमें क्या फर्क है? आप लेट ज्वाइन किए हो मंजू जी? नहीं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि द्रव्य के जितना बढ़ता है पद संख्या समान है। अगर 100 बार द्रव्य बढ़ता है तो भाव भी 100 बार बढ़ेगा। ये कहा, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बढ़ेगी भाव की। क्वांटिटी यहाँ नहीं लगाइए ना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर 100 बार खंडित द्रव्य सर्वावधि तक जाने तक मान लेते हैं 100 बार खंडित हुआ द्रव्य, है ना, छोटा छोटा, तो कह रहे कितना होगा वो नहीं बता रहे। ये यहाँ ये बता रहे कि भाव भी 100 बार, भाव में 100 बार वृद्धि होगी। द्रव्य अगर 100 बार खंडित हुआ है तो भाव 100 बार वृद्धि होगी। आवली के असंख्यात में भाग आवली के असंख्यात में से गुणित होता चला जाएगा। ये ध्रुवहार से खंडित हो रहा है, वो आवली के असंख्यात में भाग से गुणित होता जा रहा है। तो कितनी बार गुणित होगा, तो कहते हैं जितनी बार द्रव्य खंडित होगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जो कि हम लोगों ने देखा उस समय कि द्रव्य में वृद्धि है तो भाव में वृद्धि नियम से है ना। क्षेत्र में काल में भजनीय है, काल में वृद्धि है तो चारों में है। क्षेत्र में वृद्धि है तो काल में भजनीय है, द्रव्य और भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाव अगर बढ़ता है तो द्रव्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्षेत्र और काल में भजनीय है। ये हम लोग 2-3 दिन से इस चीज को दोहरा रहे हैं। उसी का यहाँ पर इसको हम लोग जिसको कहते हैं कंक्लूजन निकाल के सारांश है। ये सारांश है, ये पैराग्राफ दे दिया है। मैं ये लाइन का पूछ रही थी दीदी, देशावधि ज्ञान के द्वितीय विकल्प में द्रव्य तो हीन
और भाव अधिक होता जाता है। तो द्रव्य, अब सुनिए, ध्रुवहार अनंत से भाग लग गया तो द्रव्य तो छोटा हो गया, और जो भाव पहले थे उसमें आवली के असंख्यात भाग से, यानी असंख्यात से गुना कर दिए, तो यहाँ तो विकल्प बढ़ा तो वो तो द्रव्य तो छोटा हो गया, और भाव आवली के असंख्यात में भाग ज्यादा हो गया, क्योंकि उससे गुणित करते जा रहे हैं। ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं। अभी परिणामों की विशुद्धि से जितने विषय के जितने भाव को जान रहा था, अब और परिणामों की विशुद्धि हुई तो द्रव्य भी छोटा जानने लगा, और उस द्रव्य के भाव को भी ज्यादा जानने लगा। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया। मतलब विकल्प जितनी बार द्रव्य बढ़ेगा उतनी बार भाव बढ़ेगा, ये तो समझ में आया। लेकिन द्रव्य तो हीन मतलब छोटा होते हुए बढ़ेगा, भाव अधिक होता हुआ बढ़ेगा। हाँ, मतलब विशुद्ध, आज जैसे मान लीजिए आपको बहुत बढ़िया श्रुत ज्ञान हो जाए, तो कोई भी विषय आप खोलेंगे फट से समझ जाएंगे, या कोई कुछ बोल रहा तो फट से, तो विशुद्धि बढ़ रही है, तो उस वस्तु का, उस उद्गल वस्तु को जान रहा है, तो उस वस्तु के भावों को ज्यादा जानेगा ना। एक एक आदमी होता है, चेहरा पढ़ के बहुत सारी चीज बजा देता है, एक आदमी के सामने हंसे तो भी वो नहीं समझ पाता कि हंस रहा है कि रो रहा है। तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही, तो अब उसके उस विषय का, उस वस्तु के भाव को ज्यादा क्वांटिटी में जानेगा, ज्यादा उसकी ज्यादा गुणों को जान पाएगा, ज्यादा पर्यायों को जान पाएगा। यहाँ द्रव्य तो हीन से मतलब द्रव्य छोटा छोटा होता जाएगा, द्रव्य तो और छोटा जानेगा और छोटा जानेगा, लेकिन उसके जो भाव है वो ज्यादा ज्यादा जानेगा। ठीक, यही पूछ रही थी मैं दीदी। द्रव्य तो मतलब भाजित होता है ना दीदी, और वो भाव गुणित होते हैं। हाँ, है ना? वैसे हो गया क्या दीदी, जैसे अवधि ज्ञान का विषय और मना पर्याय ज्ञान का विषय? हाँ, जैसे अपन ऐसे सोचे तो अवधि ज्ञान का विषय और मना पर्याय ज्ञान का विषय, मतलब जैसे मना पर्याय ज्ञान विशेष विशेष जानता है, ऐसे भाव विशेष विशेष जानता है। सरिता जी यहाँ क्यों लगा रहे हैं? मन पर्याय ज्ञान मन की बात को जानता है, इसमें नहीं लगेगा, लगेगा नहीं इसमें। उसको तो यहाँ पर लाना ही कीजिए ना, वो चीज ही दूसरी है। हाँ, तो किसी हाँ, के मन ठीक की है। बात जान रहा है, ये साक्षात उद्गल को देख रहा है ना, दोनों में अंतर है। गाथा नंबर 424। इस पैराग्राफ में पूरा सारांश आ गया कि कैसे कैसे क्या बढ़ रहा है। 424 नंबर की गाथा, बहुत सारी भ्रांतियां जिनकी नहीं निकली हुई है उनकी निकलेगी। एक गाथा बहुत सारी भ्रांतियों को निकालेगी, जिनकी निकली हुई है उनकी तो ठीक है, जिनकी नहीं निकली हुई है उनकी निकलेगी। क्या बोला बोला नारकी जानता है, मेरी माँ काजल घा रही थी, मेरी आंख को फोड़ रही थी। हाँ, प्रवचनों में बहुत ज्यादा आता है। तो अब आचार्य बता रहे हैं कि भाई वो आंख फोड़ रही है कि आंख सिला रही है, क्या जान रहा है, सब इसी में आ रहा है। सत्तम खीदिमि कोसम कोसद्ध पवड्डे पवड पवड्ढे 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 जावय पढ़ में निरे जोयन में कम हवे पुन्नम। सत्तम खीदिमि कोसम कोसद्ध पवड्ढे ताव पवड्ढे ताव जावय पढ़ में निरे जोयन में कम हवे पुन्नम। तत्तम खिद्दिमि कोसम कोस सद्द पवड्डदे ताव जावय पड़मेणिरये जोयन में कम हवे पुन्नम। सप्तम कोसम कोससद्ध, हाँ, सप्तम खिदमि कोशम कोशध्वम पड़द्दे जाव्ये पड़मे निरिये। अच्छा, ये तो पढ़ना था। सप्तम विवक्षितो क्रोशम क्रोशर्ध्याय परवर्धते तावत् यावच् प्रथमे निरये योजनमेकं भवेत् पूर्णम। म्यूट कर ले सब कोई प्लीज, सब कोई ध्यान दे, म्यूट करें प्लीज। सप्तम खिद्दिमी, सप्तम सातवीं पृथ्वी में, कोसम एक कोस का, कोसद्ध आधा आधा कोस, पवड्ढे बढ़ाते जाएं। सातवीं पृथ्वी में एक कोस का अवधि ज्ञान है,
उसे क्या करें, कोसद्ध आधा आधा कोस, पव 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 ढद्दे बढ़ाते जाएं, ताव तब तक, जाओ जब तक, यह पढ़ने जब तक प्रथम नरक निरिये, प्रथम नरक में जोयन में कम हवे पूनम, प्रथम नरक में एक योजन, फिर ज्ञान में सो ये अवधि ज्ञान का क्षेत्र हो जाता है। सप्तम खिद्दिमी, सातवें नरक में कोसम, एक कोस का तक अवधि ज्ञान है। कोसद्ध पवढद्दे ताव, आधा कोस, आधा आधा कोस, पवढद्दे माने बढ़ाते जाएं, ताव माने तब तक, जाओ माने जब तक, पढ़ में निरिये प्रथम नरक में जोयनम एकम, एक योजन का, हवे पुन्नम माने ज्ञान, फिर एक योजन का ज्ञान हो जाता है, तब तक बढ़ाते जाएं। एक योजन मतलब 4 कोस। साथ क्या कहना चाह रहे हैं कि आधा आधा कोस बढ़ाई तो समझ में आ गया, और यहाँ करते करते एक योजन तक, पहले नरक की बात, पहली पृथ्वी मतलब पहली पृथ्वी में या पहले नरक में कितना होगा, तो बोलते 1 योजन होगा, आधा आधा कोस। अब पहली पृथ्वी से मध्य लोक कितने योजन पर है? 10,000। हाँ 10,000 पहले पहले नहीं। पृथ्वी से तो मध्य लोक सटा हुआ ही है ना हाँ एकदम। हाँ, पहली हर बार पृथ्वी में मध्य लोक कितना दूर है? आप लोग उसे ऐसे प्रश्न के उत्तर की इतना इतना गलत उत्तर दूर दूर तक वांछा नहीं होती। हाँ, सुमेरु पर्वत की जितनी नीचे वो है ना, 10,000 कितना, 1,80,000 योजन। हजार योजन, 1000 योजन। 1,000 योजन है। हाँ, पता नहीं। 1,80,000 योजन। हाँ 1,80,000 योजन, बहुत अच्छा, कोई तो कम से कम उत्तर दे पाते हैं। आप थोड़ा सा बोलिए, पहले पृथ्वी में कितने भाग हैं? नारकी कहाँ है? 80,000 योजन। 3 नारकी की बात चल रही है, 3 बार। तो कहाँ है नारकी? पहले क्या है, खर भाग है, फिर पंख भाग है, फिर अवध बहु भाग है। 1,80,000 कहाँ से? अबुध भाग। 1,80,000 हो गया ना। यहाँ नरक की बात है ना, नारकी की बात चल रही है। यहाँ वो तो चल नहीं रही है कि प्रथम नरक रत्न प्रभा, वैसे करके तो चल नहीं, नारकी की बात चल रही है। वहाँ नारकी थोड़ी रहते हैं। जब नारकी की बात चल रही है तो नारकी से दूरी बताएंगे ना। तो 1,80,000 है, 84,16,000 का खर भाग है, 84 लाख का वो है पंख भाग है, और फिर अभल वो भाग है। 80 हाँ 80 लाख कहा तो 1,00,000, पंख भाग 80। 1,00,000 पहले नरक से, पहला नरक पूरा 1,80,000 योजन का है, जिसमें खर भाग, पंख भाग, अभल भाग, 3 भाग है। तो 3 भाग में खर भाग है सबसे शुरू वाला 16,000 का, जिसमें चित्रा पृथ्वी ऊपर वाली है, और फिर उसके बाद पंख भाग है और अभल बहु भाग है। 1,80,000 योजन का मात्र है। दीदी खिद्दिमी माने पृथ्वी हुआ क्या? हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पहले नरक का नारकी है, वो कितने दूर का उसको अवधि ज्ञान होगा? 1 योजन का, 4 1 योजन का। और उससे मध्य लोक है कहाँ? 1,00,000 योजन ऊपर है ना, 80,000, 84,000 और 16,000। फिर तो नारकियों के बिल आ जाते हैं। उसमें 1,000 नीचे, 1,000 ऊपर, वो छोड़, वो हम लोग नहीं ले रहे हैं उतना बारीक से। तो वहां पर बैठा हुआ जो नारकी है, वो कहाँ से जानेगा कि मध्य लोक में मेरी माँ आंख फोड़ रही है? वो कहाँ जानेगा कि मेरा भाई मेरा गर्दन काटा था? कभी नहीं जान सकता। वो उसके तो जो बिल होते हैं, वही हम लोग पढ़े हुए हैं कर्णल योग में कि सबको याद होगा, असंख्यात योजन के भी हैं, संख्यात योजन के भी हैं। तो खैर वो ज्यादा करके विस्तार में वो अपनी बिल की ऊंचाई तक जानते हैं। हर नारकी अपनी बिल की ऊंचाई तक की अवधि ज्ञान उनका होता है। ऊंचाई में, तिर्यक में, ऊंचाई में, ऊर्ध्वता में उनको और आगे का अवधि ज्ञान नहीं होता। तिर्यक में अगर बिल असंख्यात योजन का है तो असंख्यात होगा, संख्यात योजन का है तो संख्यात होगा। इससे मतलब उर्दू में नहीं होगा। तो फिर ये सब बातें कहाँ से आती हैं, कैसे उनको होता है क्या ज्ञान? तो जातीय स्मरण हो सकता है। दूसरा
लड़ाने भिड़ाने के लिए असुर देव जाते, वो बोलते हैं कि देखो पहले भी हमें ये जो नारकी है तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, तुम्हारे साथ ऐसा किया था। तीसरा देव संबोधन के लिए जाते हैं तो उनको जातीय स्मरण आ जाता, वे समझाने जाते हैं तब कि भाई तुमने ऐसा किया था, वो किया था। ऊपर के देव, नीचे के नहीं, असुर कुमार देव नहीं, ऊपर के देव जब नीचे आते, जैसे परशुराम योग में है कि सीता का जीव आया तो भाई लक्ष्मण ने, रावण ने पूछा तुम कौन हो, अगर अवधि ज्ञान वहां तक है तो उसको क्यों पूछना पड़ा, उसको पूछ रहा कि आप कौन हो। तब वो बताती है सारी बात रावण को और लक्ष्मण को, और कहती है कि मतलब पाप कार्यों से ऐसे ऐसे बचो करो, किया था तो तुम आज तीसरे नरक में आ गए, जो भी उनको संबोधन देती है, तो उससे भी याद आ जाता है, किसी के संबोधन देने से भी। बाकी इनको अपना ज्ञान, न सम्यक ज्ञान वहां अपनी बिल से बाहर होता है और न विभंग अवधि ज्ञान बिल से बाहर होता है। ये आपके सामने गाथा आ गई है, मूल गाथा। सातवीं पृथ्वी में अवधि ज्ञान का क्षेत्र 1 कोश है। इसके ऊपर अर्ध अर्ध कोश की वृद्धि तब तक होती गई जब तक प्रथम नरक में अवधि ज्ञान का क्षेत्र संपूर्ण 1 योजन 4 कोश हो जाता है। नारकियों में जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र गभ्युति 1 कोश और उत्कृष्ट क्षेत्र 1 परमाण योजन है। सातवीं पृथ्वियों में नारकियों के अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र गभ्युति प्रमाण और अवधि ज्ञान का काल विषय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। छठी पृथ्वी में अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र 1.5 गभ्युति कोश प्रमाण और काल अंतर मुहूर्त है। पांचवी पृथ्वी में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र 2 गभ्युति कोश प्रमाण काल अंतर मुहूर्त है। चौथी पृथ्वी के नारकियों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र 2.5 गभ्युति प्रमाण, वहां उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। तीसरी पृथ्वी में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र 3 गभ्युति प्रमाण है, उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त प्रमाण है। यानी वो किसी नारकी को देख करके और अवधि ज्ञान अगर लगता भी है तो उनका क्या कितना लगेगा, अंतर मुहूर्त पहले तक का। अब वो तो अंतर मुहूर्त में तो पर्याप्ति पूर्ण करके आता है, अंतर मुहूर्त उसको पर्याप्ति पूर्ण करने में लग जाती है, उसके बारे में वो कहाँ से जान पाए, काल से भी नहीं जान पा रहा है वो, अंतर मुहूर्त है। दूसरी पृथ्वी में नारकियों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र 3.5 गभ्युति प्रमाण, वहां उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। पहली पृथ्वी में नारकियों के उत्कृष्ट अवधि क्षेत्र का ज्ञान 4 गभ्युति प्रमाण है, वहां उत्कृष्ट काल 1 समय अंतर 1 समय कम मुहूर्त प्रमाण है। आप लोग ध्यान होगा, हम लोगों ने कांडक पढ़े थे, है ना, आपके बुक में भी है, लेकिन बुक तो निकालेंगे तो पेज पलट जाएगा। शायद मैंने फोटो भी भेजी थी क्या, अवधि ज्ञान के 19 कांडक। तो एक कोश कौन सा कांडक था, 5वां कांडक था और समय अंतर मुहूर्त था। यानी 5वां कांडक 1 कोश तक, 5वें कांडक 19 कांडक में 5वें कांडक तक का ज्ञान 7वीं पृथ्वी में हो सकता है। फिर सीधे छठा क्या था, 1 योजन हो गया था और वहां भिन्न मुहूर्त होगा था। तो जो पहली पृथ्वी का नारकी है उसको 1 योजन का यानी छठा कांडक होगा। देशावधि के 19 कांडक में से 7वें नारकी को चौथा कांडक और 7वें नरक के नारकी को 5वां कांडक और पहले नरक के नारकी को छठा कांडक होगा। बाकी 5 में से छठे के बीच में चलेगा, थोड़ी विशुद्धि ज्यादा, दोनों के बीच वाला चलेगा। तो इस तरह से 19 कांडक में 5वां और छठा कांडक समय के अनुसार भी और द्रव्य के अनुसार भी नारकी को हो रहा, इससे ज्यादा नहीं होता। उससे क्या मतलब है कि 1 अंतर मुहूर्त तक ही जानते हैं वो। इससे क्या लेंगे गभ्युति से? 2 हाँ? कोष दीदी, गभ्युति में 2 कोष लेंगे ना? 1 कोश, 1 गभ्युति मतलब 1 कोश, गभ्युति मतलब कोश होता है। 1 कोश। यहाँ जो काल का बता रहे हैं तो अंतर्मुख की बात जानेगा वो। हाँ, अंतर्मुख से ज्यादा नहीं जानेगा। मान लीजिए कि किसी, हाँ, इसको ऐसे घटाएं बाबूजी, असंख्यात योजन का है जो नरक सब है, असंख्यात योजन के। अब असंख्यात योजन में नारकी कोई है और उससे वो संख्यातो योजन कोई दूसरा नारकी दूर बैठा है ना,
अब उसके बारे में अगर ये जानना चालू किया तो अंतर्मूर्त पहले की जानेगा और अंतर्मूर्त बाद की जानेगा। इतना ही अवधि ज्ञान उसको होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। कोई सोचे वो, मान लीजिए उसको नरक में आए 10,000 वर्ष हो गए, तो 10,000 पहले की बात जान ले कि ये नारकी वहीं पर था क्या जहां पर अभी है, वो नहीं जान सकेगा। वो अंतर्मूर्त पहले जानेगा कि ये नारकी वहां पर जो हो रहा है काम, वहाँ जो काम हो रहा है उसका अंतर्मूर्त। हाँ हाँ, उससे बिल सी बाहर तो जानता ही नहीं है, वो तो पहले ही ना कर दिए, वो तो पहले ही ना कर दिए। अब वो दीदी भी घनकोश क्या हुआ? दीदी घनकोश, हाँ घनकोश, हाँ, घनकोश क्या पूछ रहे हैं? घनकोश ये पूछ रहे हैं घनकोश क्या होता है? कहा है घनकोश है कहाँ? दीदी ये आपने कांडक बताए थे ना, तो 5वें कांडक में तो क्षेत्र घनकोश, हाँ बहुत अच्छा, घनकोश आप लोगों को बताए थे हाँ, कि और काल था अंतर्मुहूर्त। हाँ, अब रहना जो चलती है घन रूप चलती है। हाँ, तो जैसे कोई द्रव्य को जान रहा है, जिस भी द्रव्य को जान रहा है, तो उसकी एक ऊंचाई भी है, एक चौड़ाई भी है, एक मोटाई भी है। तो घन कोश का मतलब चारों बगल से, मतलब ऐसा नहीं कि खाली लंबाई में घन कोश, चौड़ाई भी घन कोश, मोटाई भी घन कोश, उसको घन कोश कहेंगे। एक कोश लंबा, एक कोश चौड़ा, एक कोश मोटा, उसको घन कोश कहेंगे। दीदी आपने जो अंतर्मुहूर्त अभी बताया, तो ये अंतर्मुहूर्त तक की बात जानता है कि अंतर्मुहूर्त तक ही जानता है? अंतर्मूर्त को तो उसका तो अवधि ज्ञान चलता ही रहता है ना, किसी एक विषय में अंतर्मूर्त तक जानेगा। अच्छा, हम लोग का अवधि ज्ञान छूटता तो है नहीं, कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन मान लिया कि वो किसी एक खास नारकी के बारे में जानना चाहे कि वो 2 घंटा पहले कहाँ था, तो वो नहीं जान सकेगा। वो अब 15 मिनट पहले कहाँ था जान जाएगा, लेकिन कुछ सोचे कि किसी एक खास नारकी के लिए सोचे 2 घंटा पहले कहाँ था, किससे लड़ाई कर रहा था, कुछ जानना चाहे तो नहीं जान सकेगा। वो उसके अंतर्मूर्त के तो अंदर वो की तो जो एक बार ब्रेक लग के वापस कंटिन्यू भी तो वही हो सकता है कि जैसे हाँ, एक बार ब्रेक लग गया, एक बार ब्रेक लग गया अंतर्मुहूर्त में, फिर तुरंत वापस उसी के बारे में तो जान ही सकता है, पर वो वापस उतना ही जानेगा, वही हो हाँ, गया। तुरंत उसके बारे में जान, जैसे अंतर्मूर्त आगे का जाना, अंतर्मूर्त पीछे का जाना, तो पीछे आगे का अंतर्मूर्त जान लिया ना, अब अंतर्मूर्त आगे का जानने का पुनः उसी को जाने, कोई जरूरी नहीं है कि उसी नारकी के बारे में जानता रहेगी, सब तो आपस में कटते मरते रहते हैं। यहाँ पर एक द्रव्य को अगर वो जानेगा तो अंतर्मूर्त पहले की पर्याय जानेगा, अंतर्मूर्त बाद की पर्याय जानेगा, इससे ज्यादा नहीं जानेगा। दीदी वो लोग है ना दिन भर अवधि ज्ञान थोड़ी लगाते, वो तो दिन भर तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से ही जानते होंगे, जब अवधि ज्ञान लगाते हैं तब जानते हैं, या अवधि ज्ञान हमेशा ही रहता है उनके, कैसे रहता है? समझ में तो लगाना चाहिए, क्योंकि अवधि ज्ञान तो लगाने की बात आ रही है। अब देखें आगे क्या कहते हैं आचार्य, नहीं मतलब लगाने वैसे जैसे किसी को का भी जाने वही आता है कि जब वो बाजे उजे बजते हैं तो वो तब अवधि ज्ञान लगाते हैं, तब जानते हैं कि भाई तीर्थंकर का जन्म हो गया। अगर तीर्थंकर के पिता से आकर के भी कोई वो माता पूछती है 16 स्वपन के लिए, तो वो भी अवधि ज्ञान लगा के बताते हैं कि तुम्हारे घर में तीर्थंकर आया है। तो आता तो सब जगह यही है। अब देवनार की लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ये अभी तक पढ़ने में नहीं आया कि लगाना पड़ता है कि उनका चलता ही रहता है, ये अभी तक पढ़ने में नहीं आया है। यदि दीदी वो बाकी के समय में तो वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से जानते हैं, नहीं तो वो एक जो दूसरा नारकी है उसके बारे में तो वो मतलब वो नारकी के जैसे उसके साथ रह रहा है, एक नारकी दूसरे नारकी के साथ, तो वो उस समय वो सब लोग अवधि ज्ञान से जानते हैं या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से? अब जैसे आपको बताए, अपने लोग रत्नकरण श्रावक अपने विजया जी हैं ग्रुप है ना, उनको समय सार भी याद है, रत्नकरण श्रावकाचार भी याद है, पर उपयोग है क्या? अभी उपयोग इनका कहाँ चल रहा है? जीवकांड में चल रहा है। लेकिन वो चीज उसी तरह वो नारकी जिसमें उपयोग लगाते होंगे ना, उसके प्रति अवधि ज्ञान होता होगा, अगर और बाकी के प्रति नहीं होता होगा, कंटिन्यूटी में रहता होगा तो, और लगाता होगा तो किसी विशेष के लिए लगा ले तो अलग बात है, कोई आया जीव उसको देख के अवधि ज्ञान लगाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज इतना खुलासा तो हमको अभी उनके ज्ञान को तो ललिता जी कुमति कुशुद्ध को अवधि तो कहेंगे, मति शुद्ध ज्ञान थोड़ी कहेंगे उनका। ये कैसे कह देंगे आप? सम्यक दृष्टि असंख्यात सम्यक दृष्टि है। नहीं वो मतलब हाँ एक मिनट,
असंख्यात छाई से मत दृष्टि तो पहले नरक में है, छाई से मत दृष्टि तो उनका तो कहाँ हाँ मत्ती श्रुति बुद्धिज्म को होगा। कहाँ हाँ पकड़ने जाएंगे, हम लोग नहीं पकड़ सकते, सारी चीज असंख्यात दोनों में ही हो चलती है। सकते हैं, वो तो जो मिथ्या हाँ दृष्टि हाँ अब किसी का भी नहीं बता सकते। मंजू जी पारिशेष न्याय से वो तो अपने आप निकल गया कि वो तो जब हम उनकी बहुत गणना है और उसमें हम कह रहे हैं असंख्यात होते, तो बाकी तो अपने आप ही विभंगावधि बच गए ना, उसके लिए थोड़ी अपने को बोलना पड़ेगा। विभंगावधि तो पता ही है कि कुमर्ति कुश्रुत और विभंगावधि ज्ञान होता है, लेकिन वहां पर अवधि ज्ञान भी असंख्यातों को होता है, ये अपने को कहना पड़ेगा। विभंगावधि ज्ञान तो है, ये बहुप्रत्यय अवधि ज्ञान है, तो विभंगावधि तो है, जिनको सम्यक दर्शन है उनको सम्यक ज्ञान है। वही चीज देव में भी है, देव में भी वही कथन चलेगा। क्या आप कुछ पूछ रहे हैं कोई? बाबूजी आप कुछ पूछ रहे थे ना बीच में? कोई कुछ पूछ रहे हैं, क्या है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं भाभी खुले हुए हैं, बहुत सारे खुले हुए हैं, वो उनकी आवाज घरों से आवाज आ रही है। खुलने का तो ये बात है ना, लोग खोलते हैं तो बंद करना भूल जाते हैं। इसमें इस तरह से हमने क्या देखा कि सातवें नरक के नारकी को अवधि ज्ञान का चौथा कांडक होता है। पहले नरक के नारकी को अवधि ज्ञान के जो 19 कांडक हैं उसमें से छठा होता है, ये हमने अभी इस गाथा से जाना। तो ये जो कहा जाता है कि नारकी देख लेता है, कोई नारकी वहां जन्म लिया, जन्म लेते ही उसने अवधि ज्ञान से देख लिया कि ये तो मेरे पूर्व भाव में बैरी था, ऐसा नहीं है। वहां जो मारकाट हो रही है स्वभाव से हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि वो वैरी था। पहली बात तो वो ये देख के मारकाट वहां नहीं हो रही है, वहां तो स्वभाव से ही सामने आते हैं तो मारकाट ही होती है। वैसा स्वाभाविक धर्म वहां पर चल रहा उन लोग का, वो ऐसा नहीं कि धर्म लगा के देखे, लगता तो है ही नहीं। अगर ये घटाए भी तो ऐसा नहीं कि वो अवधि ज्ञान पहले लगा के देखा फिर वो उसको दूसरे नारकी को मारने जाता है, ऐसा नहीं है। ये वहां के क्षेत्र का ही प्रभाव है कि लोग एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। चौथा कांडक बोला था कि पांचवा आपने? पांचवा और छठा। हाँ पांचवा पांचवा छठा। तो सातवीं पृथ्वी में, छठा है सो पहली पृथ्वी में, और बाकी बीच में सारा हो जाएगा। अब मनुष्य और त्रियंचों के जघन एवं उत्कृष्ट अवधि ज्ञान बता रहे हैं। तिरिये अवरम ओघो तेजो यन्ते यहो दिउ कस्सम मनुये ओघम देवे जहा कमम सुनः वोच्छामि। तिरिये अवरम ओघो तेजो यन्ते यहो दिउ कस्सम मनुये ओघम देवे जहा कमम सुनः वोच्छामि। कथा का उच्चारण तिरिये अवरम ओघो तेजो यन्ते यहो दियुक्कसम मनुये ओगम देवे जहा कमम सुनः वोच्छामि। अवरमोघ, अच्छा संस्कृत का पढ़। तिरिश्च अवरमोघ तेजोनन्तेज भवति उत्कृष्टम मनुजे ओघम देवे यथा कर्मम शृणतु वक्ष्यामि। तिरिये त्रियंच गति में या त्रियंचों में, अवरम जघन्य, ओघो जघन्य अवधि ज्ञान, तेजो यंत यहोदि उपकसम, जो जघन्य अवधि देशावधि से लेकर के देशावधि होता है, तो जघन्य देशावधि से अवरम ओघो जघन्य देशावधि से लेकर के क्या है, तेजो यंते तेजस वर्गना तक उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होता है। तेजस वर्गना आई थी, हम लोग जब देशावधि पढ़ रहे थे, मध्यम भेद आए थे, उसमें तेजस शरीर विश्रोपचय सहित आया था, फिर कारमान सहित विश्रोपचय रहित आया था, फिर भाषा वर्गना आई थी, फिर तेजस, इस तरह से तेजस शरीर का 15वां कांडक आया था शायद। तो यहाँ पर तिर्यंच को उत्कृष्ट से कहाँ तक हो सकता है, तो 15वें कांडक तक हो सकता है। 15वां कांडक था तेजस शरीर का जो ये था,
तेजस शरीर को केवल तेजस शरीर तक जान सकता था। होदी उत्कर्षम उत्कृष्ट मनुए ओघम देवे, मनुष्य के तो ओघम के ओघ के अनुसार होता है, यानी उनको तो जघन्य से लेके उत्कृष्ट सारे ही हो सकते हैं, देशावधि से लेके सर्वावधि तक तो ओघ के अनुसार होता है। जहाँ कमम जहाँ यथाक्रम से मनुष्य को सारे ही ज्ञान हो सकते हैं। देवे सुनह बोच्छामी, देव में होने वाला आप सुनो, मैं कहता हूँ, मैं वर्णन करता हूँ, आप सुनो। त्रियंचों में अवधि ज्ञान का जघन्य देशावधि से। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी यहाँ पर ओगो से क्या मतलब लिया? तिरिये अवरम ओगो, ओगो से क्या यहाँ पर लिया मतलब? देशावधि। देशावधि, हाँ, अवरम जघन्य देशावधि। त्रियंचों में अवधि ज्ञान देशावधि से लेकर तेजस शरीर को विषय करने वाले भेद पर्यंत होता है, यानी 19 कांडक में 15वें कांडक तक त्रियंच को ज्ञान हो सकता, देशावधि का क्षयोपशम हो सकता है, क्योंकि ये भी सम्यक दृष्टि भी होते हैं, 5वें गुण स्थान वर्ती भी होते हैं। मनुष्य में जघन्य देशावधि से लेकर सर्वावधि पर्यंत ओघ के समान है, गुण स्थान के समान है। क्यों कह दिया? क्योंकि आगे के गुण परमावधि सर्वावधि कहाँ होते हैं? तद्भव मोक्षगामी को होते हैं, तो ऊपर के गुण स्थानों में होगा, तो वही कहना चाह रहे हैं कि ओघ के समान है। देवों में अवधि ज्ञान का कथन आगे की गाथाओं में यथाक्रम से किया जाएगा, सो सुनो। विशेषार्थ तिरिय अर्थात पंचेंद्रिय त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी जीवों को ग्रहण करना चाहिए। जघन्य अवधि ज्ञान मनुष्य व त्रियंचों को होता है, देव और नारकियों को नहीं होता। एक घन लोक का औदारिक शरीर में भाग देने पर जो भागफल अर्थात लब्ध प्राप्त होता है, वह जघन्य अवधि ज्ञान का विषयभूत द्रव्य होता है। संक्षेप में लिख दिया औदारिक शरीर में, जबकि इसमें विश्रोपचय भी था और उसमें लोक से भाग दे रहे थे, लोक मतलब घन लोक ही होता है, तो यहाँ पर विषयभूत द्रव्य होता है जघन्य अवधि ज्ञान का। क्षेत्र अंगुल के असंख्यात में भाग होकर भी सबसे जघन्य अवगाहना प्रमाण होता है। सबसे शुरू वाली गाथा का अर्थ यहाँ पर आ रहा है। जघन्य अवधि ज्ञान का काल आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यह मनुष्य और त्रियंचों के पंचेंद्रिय त्रियंचों के ही होता है। त्रियंचों में उत्कृष्ट द्रव्य तेजस शरीर प्रमाण, उत्कृष्ट क्षेत्र संख्यात योजन असंख्यात योजन। आप 15वां निकाल के देखें, वहां पर दिया होगा कि कितना 19 कांडक जहां पर है उसमें से 15वां कांडक निकाले तो आपको पता चल जाएगा। असंख्यात द्वीप समुद्र तक का हो जाता है वहां तक, और शायद वर्ष भी असंख्यात हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट द्रव्य तेजस शरीर प्रमाण, उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात योजन। चूंकि असंख्यात द्वीप समुद्र को जान रहा है, तो 1 लाख योजन का तो अपना मतलब क्या जम्बू द्वीप ही है, तो असंख्यात द्वीप समुद्र जान रहा है, यानी असंख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र को जान रहा है। कौन जान रहा है? त्रियंच। उत्कृष्ट काल असंख्यात वर्ष, वहां पर आया हुआ था, शायद असंख्यात वर्ष मात्र है, यानी एक त्रियंच भी, जबकि वो किसी को बता नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता है, पर उसके ज्ञान में इतनी चीज आ रही है। उसका ज्ञान किसी और के काम तो आ नहीं सकता। शरीर से कुछ क्रिया ऐसा कर लेता हो अवधि ज्ञान से, तो वो ऐसा कुछ नहीं पता है, पर बोल के तो किसी को बता नहीं सकता है। मनुष्यों में उत्कृष्ट द्रव्य एक परमाणु जो सर्वावधि का है, उत्कृष्ट क्षेत्र व काल असंख्यात लोक है। हम लोगों ने ये चीज जान चुके हैं कि क्षेत्र असंख्यात लोक में क्या आ गया था। असंख्यात लोक बराबर क्या समझे थे हम लोग? काल कितना था? काल कितना था? 1 दिवस था शायद, 1 दिवस। क्या 1 दिवस? उत्कृष्ट काल कितना था? असंख्यात कल्प काल। बहुत मोटी चीज नहीं याद, असंख्यात हैरत लगती है, बहुत ही हैरत लगती है। हालांकि हम भी कोई पहले से थोड़ी पढ़ रखे हैं, इसे तो बहुत मोटा कथन है।
और निकलना ही नहीं चाहिए, दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। इतना चीज तो ध्यान रहना ही चाहिए ना। असंख्यात लोग पर कितनी बढ़िया से अपने उसको गुना भाग करके निकाले थे वहां पर कि भाई असंख्यात पल्य आया है, तो असंख्यात पल्य इसका मतलब असंख्यात कल्पकार। इस तरह से हम लोग उसको गणित करके समझे भी थे। अथवा त्रियंचों में उत्कृष्ट द्रव्य तेजस शरीर के संचयभूत प्रदेशों के प्रमाण होता है। उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण और काल असंख्यात वर्ष होता है। यानी 15वां जो कांडक है वो पूरा का पूरा यहाँ पर त्रियंच के लिए उत्कृष्ट में है। अब भवंत्रिक में अवधि ज्ञान। इन्हीं का क्या मतलब हुआ? मतलब एक मिनट दीदी, बचेंद्रिय त्रियंच योनि नहीं, योनि माने मतलब लेडीज, मतलब जो त्रियंच माता पहली लाइन में मादा, पहली लाइन में ये मतलब त्रियंच पचेंद्रिय त्रियंच प्राप्त पचेंद्रिय त्रियंच योनि नहीं। योनिनी जीवों फिर तो त्रियंच योनिनी जो होगी स्त्री वेदी त्रियंचनी, त्रियंचनी के उनको भी होता है। त्रियंचों का अवधि ज्ञान क्या काम का होता है? क्या प्रयोग कर सकते हैं वो तो उससे? क्या चीज? त्रियंचों में मतलब अवधि ज्ञान का क्या मतलब? जब वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने मन में ही। आपके लिए नहीं काम का ना, उसके अपने लिए तो काम का है ही है ना। वो अपने लिए सिंह तो काम का ही है, अपना तो वो सुधार कर ही लेता है ना। दीदी सुधार जो कर लोग ले, ये दूसरे के बारे में क्या जानेगा वो? त्रियंच पालते हैं, कुत्ते वगैरह जो पालते हैं, तो वो कुत्तों को पता लग जाता है ये मेरे कौन है, पिछले जन्म में क्या थे, अवधि ज्ञान से कुछ जो त्रियंचों को पालते हैं। ऐसे जरूरी थोड़ी कि कुत्ता को हो ही जाए अवधि ज्ञान, पहले तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, है ना। अवधि ज्ञान तो सम्यक दृष्टि में घटता है ना। ऐसे आप हम जो कुत्ते पाल लेते हैं आजकल घर घर में, हाँ, वो थोड़ी घटते हैं। वो तो जिस समय होता, अभी तो अवधि को ज्ञान नहीं। मुनि महाराजों को ही नहीं है तो कुत्ता और बिल्ली को कहाँ से होगा। नहीं तो अवधि ज्ञान तो जैसे लगाएंगे तो कोई दूसरे के बारे में ही तो लगाते हैं, खुद के बारे में थोड़ी लगाते हैं कि भाई वो क्या था या ये क्या था। तो तिर्यंच क्या करते हैं इस सबसे? अपने बारे में क्यों नहीं लगा सकता है? पुद्गल द्रव्य को देख रहा, वो मन पर ये ज्ञान में है। जहां तक मेरे को लगता है कि दूसरे के मन की, है ना, दूसरे की मन की बात को जानता है ना। वहां पर अपने मन की बात नहीं आया हुआ है। लेकिन ये पुद्गल द्रव्य को जानता है, तो पुद्गल द्रव्य में अपने शरीर को भी तो जान ही सकता है ना। नहीं तो फिर कोई भी फायदा नहीं उस अवधि ज्ञान से, अगर खुद का भी नहीं जाने, या खुद का जान रहा नहीं जान रहा। अब चूंकि कई भाव को जानता है तो कितना असंख्यात वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कोई मेरे साथ कैसा कर रहा था ये भी तो जान ही सकता है ना। दीदी कई बार आपने क्या 1 से 15 कांडक तक बताया क्या तिर्यंचों का अवधि ज्ञान? 15वां होगा तो 1 से 15 तक ही होगा, बिल्कुल। मतलब 15 से ऊपर सातवें नहीं? नर्क का 5वां कांडक और पहले का 6ठा कांडक है ना। मतलब 1 से 6 तक, 1 से 5 तक। हाँ 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 शुद्धि भाई। जाकर तो कम विशुद्धि वाली तो होगा ही ना। तो उसी तरह यहाँ पर त्रियंचों को 1 से लेके 15 वाले कांडक होंगे। अब किसी को उत्कृष्ट है 15वां, किसी को पहला ही कांडक होगा, किसी को दूसरा ही होगा, किसी को तीसरा होगा, किसी को चौथा होगा। इस तरह 15 कांडक तक हो सकता है। दीदी यहाँ पे बताया है कि जगन्य अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंचों के होता है, देव और नारकियों के नहीं होता। तो देव और नारकियों के जो जगन्य है वो तो पहला ही कांडक होएगा ना, जगन्य में तो कौन सा होगा? तो वो तो देव नारकियों के सीधा खाली चौथा ही होगा क्या, 5वां ही होगा कि नीचे के होंगे? 1 से चौथा तक हो रहा है ना, 1 से चौथा चौथा तक। तक। तो एक में तो जगन्य आ जाएगा ना। जघन्य में यहाँ पर 19 कांडक है, तो 19 कांडक को आप 3 हिस्सा में भी बांटो तो 6 ही हुए ना। नहीं, पहला कांडक जगन्य नहीं होगा क्या? हाँ, पहला तो जघन्य ही है, और भी दूसरा तीसरे के हाँ, वनस्पत दूसरा जघन्य है। तीसरा चौथा समझ लीजिए तीसरा जगन्य। चौथे तो के ये वनस्पत जगन्य जघन्य है। चारों उसमें नहीं होंगे, खाली चौथा ही और 5वां ही होगा क्या इस नरकों में? नहीं, वो क्योंकि तो उन्होंने बोला इतना जानेगा ही जानेगा, इतना आधा जानेगा नहीं, कोष वो तो जानेगा ही यहाँ तक जानेगा। जानेगा, यहाँ तक जानेगा। तो उसके पहले वाला तो जानेगा है ना। ऐसा थोड़ी है जो 10 किलोमीटर देख रहा तो वो अपने पास के 1 किलोमीटर में नहीं देख पा रहा, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, तो क्या इसलिए बताया ये तक ये जानेगा। इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये जगन्य अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंचों में ही होता है, तो ये क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि जगन्य तो
कम वाला तो होएगा ही होएगा जब चौथा पांचवा में होगा। जघन्य अवधि ज्ञान खाली केवल जघन्य अवधि ज्ञान को नहीं होता, 1 से 4 तक होगा ही होगा, किसी हाँ। भी नास्तिक को 4 तक होगा ही होगा, ये अच्छा मतलब। और मनुष्य त्रियंश को खाली पहला भी हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अच्छा, खाली पहला नहीं होगा उनको। उनको खाली पहला नहीं होगा, खाली दूसरा नहीं होगा, खाली तीसरा नहीं होगा, चौथा तक होगा। कम से कम होगा तो चौथा ही होगा, फिर पांचवा होगा। ठीक। दीदी जैसे ये प्रस्थान योग में आता है कि हाथी के जीव को मुनियों ने देशना दी, सिंह के जीव को दी, तो वो सारे सम्यक दृष्टि होते हैं, जब भी उनको समझ आता है वो त्रियंश। हाँ होते होंगे, या उनके संबोधन से हो जाता होगा सम्यक दर्शन, दोनों चीज घट सकती निकट भव्य होते हैं ना, निकट भव्य। संबोधन से संबोधन कोई कर रहा उस समय भी प्रथमोपसम हो सकता है। पार्श्वनाथ के जीव को हाथी थी, उसमें पर्याय में हुआ। उसमें चाहिए तो देशना लब्धि हो रही है, उसी समय प्रायोग लब्धि करण लब्धि हो जाए तो प्रथमोपसम हो जाएगा। जब सिंह के जीव को भी संबोधन किया तो उसको भी सारे पूर्व बताए, तो हो सकता है उसने भी भव्य है और भव्यता आ गई है, काल लब्धि आ गई है, क्योंकि सम्यक दर्शन की होने की 2 तरह की काल लब्धि कर दी ना, कि एक तो अंतः कोड़ा कोड़ी कर दिया, तो अंतः कोड़ा कोड़ी कर्मों की स्थिति होने पर सबके हो जाता है क्या, तो कहते हैं ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है ना। फिर एक कर दिया भवितव्यता, भाई होना हो, अगर उसका निस्तारा होना है तो होगा। तो इस तरह से खाली काल लब्धि भी बांध के नहीं रखा। आगे चले। नरक में जो सम्यक वाले जीव होते हैं उनका अवधि ज्ञान होता है, विभंगावधि होता है। इसको नरक में जो सम्यक दृष्टि जीव है अवधि ज्ञान होगा उनका। मिथ्या दृष्टि को नियम से विभंग अवधि ज्ञान, सम्यक दृष्टि को नियम से अवधि ज्ञान। अभी राजा श्रेणी का है, उनको अवधि ज्ञान सम्यक है, कृष्ण है, लक्ष्मण है, सबको अवधि ज्ञान है। अभी अवधि ज्ञान हो या विभंग अवधि हो, उनको पहले भोग की बात कहते हैं। जब सीता का जीव वहां गया है तो वो पूछे हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ये पूछना पड़ा उनको, नहीं तो अवधि ज्ञान से जान लेना चाहिए, सम्यक दृष्टि है दोनों। और एक के तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता भी है, रावण के तो, लक्ष्मण के तो नहीं, अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसके नहीं हुआ है। नहीं तो फिर उनको क्यों पूछना पड़ा, अगर उनका अवधि ज्ञान मतलब होता तो क्यों पूछना पड़ा उनको? अवधि ज्ञान से वो नहीं जान पाते हैं कि ये कहाँ से आए कौन है? हम कहेंगे कि कितना सारा अवधि ज्ञान का समय क्या दिखाया, अंतर्मूर्त। अब अंतर्मूर्त को आप 48 मिनट मत लगाइए सब चीज में, है ना, सब जगह 48 मिनट पहली बात तो नहीं लगाना। दूसरी बात, झट से कोई अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं तो अभी सोचूंगी ना कौन है, 2 मिनट दिमाग में आएगा, तब फिर दिमाग लगेगा कि अरे इनको तो शायद वहां देखा था, ये वहां पर मंदिर में मिली थी, तो देखने के देखते ही पूछ लिया, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, सीता का जी वहां पर भद्र परिणामी जैसा खड़ा है, तो वो पूछ लिया कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। क्योंकि भद्र पर बाकी असुर कुमार तो जाते हैं तो और झगड़ा करा देते, नहीं करता रहता तो और झगड़ा देते हैं सबको, और ये जाके शांति से वहां खड़ा है जीव, तो आश्चर्य तो लगा ना, तो उतना अवधि ज्ञान क्यों लगाने जाएगा, वो तो सीधे पूछ लिया कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो सीता का जीव तो 16वें स्वर्ग से तो बोलते हैं ना आती वो। जी वो हाँ, बड़े उलझ विचार ही नहीं सुलझा पाए, तो मैं कभी समझाऊंगी। नहीं उलझ नहीं रही, मेरे को वापिस अभी अचानक से ध्यान आया, आपने बताया था ये पहले भी कि 16वें स्वर्ग वाले लोग नहीं कर सकते ना, जिस चीज को वर्तमान योग वर्तमान योग कह रहा है कि वो समझाने जाता है, तो अब ये कैसे लगे, 16वें स्वर्ग का जीव आता नहीं है तो सभी जानते हैं, अब वहां पर कैसे लगे, बड़े बड़े आचार्य श्री विद्यासागर जी को पूछा जा रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा है भाई। अब जिन्होंने लिखा वैसे मतलब क्या 30वें स्वर्ग तक के आते हैं ना, 30वें स्वर्ग तक के नीचे, 30वें स्वर्ग तक के देव आते हैं ना नीचे, नहीं, आ सकते हैं 12वें तक आते हैं। सॉरी मेरे को तीसरा। अब उत्तर या तो मुझे देने दीजिए या आप लोग आपस में देके पढ़िए, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आता जब मैं भी बोलती हूँ और आप भी बोलते हैं। पहली बात तो प्रश्न करने वाले को हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग बोल दिया कीजिए कि भाई आप हम किन से पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अनुशासन बनाए,
थोड़ा सा समझदारी से काम ले कि कंटिन्यू हम 1.25 घंटा बोल रहे हैं तो मेरे को ताकत लग रही है। थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन बनाए आप इस चीज का। आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उत्तर दीजिए, नहीं तो जहां पूछा जा रहा उनको देने दीजिए। सिद्धांत है 1 मिनट में गलती हमसे हो जाएगी, आप लोग का मैं नहीं जानती, मेरी तो स्लीप आउट टर्न हो सकती है। 12वें स्वर्ग तक के देव अपने सत्संग 98 द्वार तो शायद आप लोग पढ़े थे, 12वें स्वर्ग तक के देव आ सकते हैं। गाथा नंबर 426। पणुविस जोय नायिम दिवसंतम चय कुमार भोमाणम संखेज गुणम खेतम बहुगम कालम तुजो इसी गोय। पणुविस जोय नायिम दिवसंतम चय कुमार भोमाणम संखेज गुणम खेतम बहुगम कालम तुजो इसी गे। मैं आज अर्थ कर देंगी। आज कल आप लोग इसका कौन सा कांडक है आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग कल इसको देख के आएंगे। असुरान मसंखेजा कोडियो शेष जोई संतानम संखातीद सहसा उक्कसोहीन विसोदु। असुरान मसंखेजा कोडियो शेष जोई संतानम संखातीद सहसा उक्कसोहीन विसोदु। असुरानमसंखेजा वसा पुनशेष जोई संतानम तत्संख्ये भागम कालेन यहोदि नियमेन। असुरानमसंख्येजा वसा पुनशेष जोई संतानम तत्संख्ये भागम कालेन यहोदि नियमेन। भवनतियान मघोघो है कि मघोघो है, अधो अधो ध है कि धो धो मधो धो अधो अधो राइट। भवनतियान मधोधो थोवम तिरियेन होदि बहुगम तु उड्ढेन भवन वासी सुरगिरि सिंहरोति पसंति। भवनतियान मधोधो धोवम तिरियेन होदि बहुगम तु उड्ढेन भवन वासी सुरगिरि सिंहरोति पसंति। एक एक गाथा फटाफट पढ़ लें और संस्कृत का भी पढ़ ले, जो नहीं पढ़े एक एक गाथा फटाफट पढ़ ले। पणुविस जोयनायिम मंजू पढ़ चुकी है तो दिवसंत। हाँ सॉरी मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती पणुवीस हूँ। जोयनायिम दिवसंतम चय कुमार भोमाणम संखेज गुणम खेतम बहुगम कालम तू जोईसिगे। असुराम संखेजा कोडियो शीत जोई संतानम शंखादि दशा मुखशहीनम विसोधु। ना दीदी, असुराणम संकेजा वत्सा पुनुशेष जोई संतानम तत्संकेज भागम कालेन यहोदि नियमे। भवनतियान मधोधो थोवम तिरियेन होदि बहुगम तु उड्डेन भवनवासी सुरगिरि सिंहरोति पसंति। पच विशति योजनानि दिवशांतम चये कुमार भूम्यो संख्यात गुणम क्षेत्रम भूकः कालस्तु ज्योतिषिके। संस्कृत की गाथा भी शायद जैकी जी के पास भी है और उनके पास भी है, तो सबको ही पढ़ लिया करे, भाव हो तो सबको ही पढ़ लिया करे, है ना, नहीं तो सुपुराणाम संख्येयाः कोटयेः शेष ज्योतिष्कानान्तानां संख्यायातीत सहसा उत्कृष्टावधीना विषयस्तु। हो गया सब, चारों गाथा हो गई। भाभी विजय दीदी बोलेंगी ना? हाँ विजय भाभी दीदी बोलो। असुराणां संख्यानि वर्षाणि पुनः शेष ज्योतिष्कान्तानां
तत्संख्यात भागम कालेन च भवति नियमेन भवन्त्री। हाँ बोलो बोलो। भवन्विधोध स्तूकं त्रिश्चः भवति बहुकं तु उदर्वेन भवनवासिनः सुगुदिशिखरान्तं पश्यन्ति। पणुविस जो या नायम 25 योजन दिवसंतम और एक दिवस के अंदर अंदर कुमार धूमानम, कुमार माने भवनवासी, क्योंकि उनको कहा जाता है, कुमार शब्द उन्हीं में लगता है। भौम माने व्यंतर, यानी भवनवासी और व्यंतरों का जघन क्षेत्र कितना है, तो कहते हैं 25 योजन है। और काल कितना है, तो अंत दिवस यानी कुछ कम एक दिन है। फिर क्या करे, संखेज गुणम खेतम बहुगम कालम तु जोइसिगो, जोइसिगे माने ज्योतिष देवों का अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है, तो कहते संख्यात गुना है। ऊपर उन्होंने क्या कहा, 25 योजन, तो अब ज्योतिष देवों का कितना बता रहे हैं, संख्यात गुना है। खेतम माने क्षेत्र, बहुगम क्षेत्र, बहुगम माने अधिक है, संख्यात गुना क्षेत्र अधिक है। कालतु और काल भी संख्यात गुना अधिक है। ज्योतिष देवों का क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यंतर देव, भवनवासी देव और व्यंतरवासी देव का जो 25 योजन क्षेत्र है और समय कितना है, एक दिवस के भीतर भीतर, किनका, तो भवनवासी का, भूमानम माने व्यंतरवासी का। तो कहते हैं ज्योतिषवासी का कितना है, तो कहते हैं संख्यात गुना है, उनसे संख्यात गुना है, ऊपर वालों से संख्यात गुना, क्षेत्र भी अधिक, बहुगम माने अधिक है। और क्योंकि संख्यात गुना कहने से संख्यात भाग भी होता है, संख्यात गुना भी होता है, फिर उन्होंने कहते हैं उतना अधिक है। काल तू, और काल भी उतना अधिक है। फिर कह रहे असुरानम असंख्येजा कोडियो शेष जोई संतानम, कहते हैं कि असुरान माने असुर कुमारों का असंख्यात करोड़ योजन है। असुर कुमारों का उनका मात्र 25 योजन। फिर उसको कहे दो से संख्यात, संख्यात गुना। अब संख्यात हम लोग सब जान रखे, संख्यात कहाँ से शुरू होती है, संख्यात कहाँ से शुरू होता है, 2 से। तो प्राय करके है ना, 2 से शुरू होता है। जहाँ इस तरह से चर्चा आती है, चाहे वो योग स्थान बताते हो, चाहे लब्धि स्थान बताते हो, तो संख्यात में प्राय 2 से गुना करके बताते हैं ना, क्योंकि ऐसे तो बहुत है संख्यात। तो वो 25 का 50 समझ लीजिए, चलिए और ज्यादा करेंगे तो 100 समझ, संख्यात ही गुना तो है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं, देखिए असुर कुमार जो कि भिड़ाने का काम करते हैं, का अवधि ज्ञान क्या करे, असंख्येजा कोड़ियो, असंख्यात करोड़ योजन है। असंख्यात करोड़, संख्यात भी नहीं बोल रहे हैं, असंख्यात करोड़ मतलब। और असंख्यात जहाँ आता है तो हम लोगों ने जान रखा है कि मध्यम असंख्यात, असंख्यात हम समझेंगे, नहीं तो परिसंख्यात, युक्ता संख्यात ये शब्द रहना चाहिए। वो शब्द जब नहीं रहते हैं तो मध्यम असंख्यात, असंख्यात समझा जाता है। तो इतने योजन तक का उसको अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र है उसका। फिर क्या कह रहे हैं, शेष जोई संतानम, ज्योतिष देवों का देवों तक, फिर जो ये हो गए, तो ज्योतिष देवों तक जो शेष जोई संतानम, शेष जो ज्योतिष देवों का उत्कृष्ट अवधि क्षेत्र क्या है, संख्यातीत सहस्सा, संख्यात से अतीत, संख्या से अतीत का मतलब क्या होता है, असंख्यात, असंख्यात सहस्सा, असंख्यात हजार योजन। ऊपर तो क्या कहा, करोड़ की बात कही, नीचे क्या कह रहे हैं, असंख्यात हजार योजन। ऊपर क्या कहा था, असंख्यात करोड़ योजन, नीचे क्या कह रहे हैं, असंख्यात सहस्सा यानी हजार योजन है। उक्कसहीन विशोधु, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान क्या करें, विशोध, उक्कसोहीन विशोधि, उत्कृष्ट अवधि का काल, विशो विषय है, ये तो विषय तो अभी नहीं आना चाहिए।
संख्यातीत सहसा उक्कसोहीन विशोतु, उत्कृष्ट अवधि का काल, विश्व माने वर्ष होगा, असंख्यात वर्ष है, विषय नहीं है, वर्ष है ये, असंख्यात वर्ष है। फिर असुरानम असंख्येजा वस्सा, अब आया है वर्ष। असुरों का काल कितना है? असंख्यात, उत्कृष्ट अवधि चल रही है, उत्कृष्ट काल कितना है? तो असंख्यात वर्ष है। यानी असुर कुमार देव कितने का अवधि का बता सकते हैं? कोई असुर कुमार देव आ जाए, उनसे आप पूछे तो असंख्यात वर्ष पहले की बात बता देंगे और असंख्यात वर्ष आगे तक की बात बता देंगे। फिर बोलते हैं पुनः शेष जोई संतानम, शेष जो ये भवनवासी देव बच गए और ज्योतिषवासी पर्यंत, बोला शेष देव की उत्कृष्ट अवधि का ज्ञान कितना है? संख्य यदि भागम, अवधि काल का जो असुर कुमार का असंख्यात वर्ष है, तस माने उसमें असंख्य जादी भागम, उसमें असंख्यात का भाग दे दो, यानी असंख्यातवा भाग है। जो असुर कुमार जितना असंख्यात वर्ष जान रहा है, उसमें कहते असंख्यात का भाग दो, काले ना, इतना काल को जानता है, च होती नियम है ना, नियम से इतना काल का ज्ञान होता है। किसको? असुर कुमार के अलावा जो शेष बच गए वो, और ज्योतिष देवों को। फिर क्या कहते? भवनतियानम अधोधो, भवनतियानम, भवंत्री के अधो थोबम, भवंत्री को अवधि ज्ञान का क्षेत्र, अधो माने नीचे नीचे, थोबम माने थोड़ा होता है, स्तोक होता है। जैसे भवनवासी नीचे का जानने जाएगा तो कहते बहुत थोड़ा होता है। त्रियेन होति बहुगम, तिर्यक रूप से, तिर्यक माने तिरछा रूप से बहुत ज्यादा, जैसे ऐसे चौड़ाई में बहुत ज्यादा होगा, असंख्यात वजन का जितना भी होगा बहुत अधिक होगा। फिर क्या करे? उड्ढेन भवनवासी सूर्यगिरी सिंह रोति पसंती, भवनवासी ऊपर की ओर कितना जानेंगे? तो सूर्यगिरी यानी मेरू के शिखर पर्यंत देखते हैं। सूर्यगिरी सिंह रोटी, शिखर तक, सूर्यगिरी के शिखर तक पसंती मतलब देखते हैं। नीचे होते हैं भवनवासी देव, तो ऊपर कितना देखेंगे? तो जो सुमेरु पर्वत का 1,40,000 या 1 लाख जो भी कहिए, दो तरह की मान्यता है, उसके ऊपर के शिखर तक, यानी जहाँ पांडुक शिला, फिर उसका जो शिखर है, चुलिका जो है, वहां तक उनको अवधि ज्ञान हो जाएगा ऊपर में। नीचे तो बहुत थोड़ा होगा, कितना थोड़ा होगा ऐसा बताए नहीं, बहुत कम होता है। त्रियक में सबसे ज्यादा होता है, ऊंचाई में मेरू पर्वत की शिखर तक होगा। ऐसा ये यहाँ पर भवंत्रिक के लिए, तीनों के लिए बता दिया। चलिए समय हो गया है ना। विशेष इसको कल गाथार्थ और विशेषार्थ से कल समझेंगे। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख जय। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। सभी को चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम। प्रणाम दीदी, सभी को सादर जय सादर जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, सब बड़ों को प्रणाम। प्रणाम दीदी, सबको सादर जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सबको जय बाकी को जिनेन्द्र। प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को रविचंद्र भाई जी को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को बन्ना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना सादर वंदना, ललिता जी हम सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जिसको निकलना हो निकल जाए, क्या करना।